इस वीडियो के बाद आप कुकीज को एक्सप्लेन कर पाएंगे, कुकीज को स्टोर करने के लिए सेट कुकी को अप्लाई कर पाएंगे और कुकीज से एसोसिएटेड प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर पाएंगे। इन द प्रीवियस वीडियो वी लेफ्ट ऑन अ क्लिफ हैंगर कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन तो होती होगी जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट के साथ जाती होगी जिससे वेब सर्वर यूजर को आइडेंटिफाई कर सके और इन्फॉर्मेशन को फेच कर सके। इस वीडियो में हम इन्फॉर्मेशन को पास करने का एक तरीका देखेंगे एंड दैट इज थ्रू कुकीज। अगर स्वीट और क्रंची कुकीज के बारे में सोच के आपके मुंह में पानी आ गया है तो मैं आपको बता दूं कि आप वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग में हैं और यहाँ पर कुकी का मतलब पीस ऑफ स्वीट नहीं होता है। चलिए पहले देखते हैं कि कुकी क्या होता है। कुकी एक स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है जिसे एक वेबसाइट यूजर के ब्राउजर पे स्टोर करती है थ्रू सम कोड। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम किसी वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट देखते हैं और हमें उस प्रोडक्ट की या सिमिलर प्रोडक्ट की एड्स सेम या दूसरे एप्लीकेशंस पर दिखने लगती हैं तो ये सब कुकीज की हेल्प से होता है। पीएचपी में हमारे पास एक सेट कुकी फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम यूजर के ब्राउजर पे कुकीज स्टोर कर सकते हैं। द सिंटेक्स इज सिंपल, सेट कुकी फंक्शन। इसके बाद की वैल्यू पेयर आता है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन को की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर करता है। और इसके बाद दूसरा फंक्शन टाइम आता है जिसके बाद कुकी एक्सपायर हो जाती है। यहाँ टाइम फंक्शन में हमने टाइम को एक सर्टेन फॉर्मेट में ऐड किया है। ये एक यूनिक्स टाइम स्टैम्प है जो टाइम को ट्रैक करने का एक तरीका है और ये नंबर्स उन सेकंड्स को कॉरस्पॉन्ड करते हैं जिसके बाद कुकी एक्सपायर हो जाएगी। इसका मतलब है कि कुकी 60 मिनट्स या 3600 सेकंड्स के बाद एक्सपायर हो जाएगी। अगर आप यूनिक्स टाइम स्टैम्प के बारे में जानने में और इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियो के नीचे गिवन लिंक पर क्लिक करके उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम इस फंक्शन में पास करते हैं वो ब्राउजर को सेंड की जाती है और वहां पर कुकी के फॉर्म में स्टोर की जाती है। नेक्स्ट, कुकीज आर वेबसाइट स्पेसिफिक। इसका मतलब है कि अगर हम वेरियस वेबसाइट्स जैसे इंटर्नशाला, Amazon, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब एंड सो ऑन को अपने ब्राउजर पर ओपन करेंगे, हमारे ब्राउजर पे अपनी कुकीज को स्टोर कर देंगी जिससे कि वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाए। चलिए इसे अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। इस वेबसाइट पर एक अमेजिंग सेल हो रही है। आपने यहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट किया है और उन्हें कार्ट में ऐड कर दिया है। अब इन्हें खरीदने से पहले आप चाहते हैं कि आपका फ्रेंड इन्हें एक बार देखकर अपना ओपिनियन भी शेयर करे, लेकिन अभी आपका फ्रेंड किसी काम में बिजी है तो आपने भी वेबसाइट बंद करके कुछ और काम करना स्टार्ट कर दिया। आप नोट करिए कि क्योंकि ये वेबसाइट आपने अपने ब्राउजर में ओपन करी है तो वेबसाइट ने आपके ब्राउजर में कुकीज को स्टोर कर दिया है। अंडरस्टैंडिंग पर्पजेस के लिए चलिए इस कुकी को एक्स नाम देते हैं। जैसे ही आपका फ्रेंड आया, आपने इमीडिएटली वेबसाइट को ओपन करके उसे प्रोडक्ट्स दिखाना शुरू कर दिए। दिस में सीम सिंपल, लेकिन वेबसाइट ने आपके ब्राउजर में जो कुकी स्टोर की है उसकी वजह से यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है एंड दैट इज जो आइटम्स आपने कार्ट में ऐड करी थी वो अभी भी वहीं पर हैं। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कुकी एक्स जिसे वेबसाइट ने आपके ब्राउजर में स्टोर किया था। जब आपने फिर से वेबसाइट को ओपन किया तो HTTP रिक्वेस्ट के साथ ये कुकी इन्फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट्स को डिनोट कर रही है वो भी सेंड हो गई और Amazon ने इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके प्रोडक्ट्स को फेच किया और आपके कार्ट में दिखाया। कुकी इन्फॉर्मेशन ब्राउजर में की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में स्टोर होती है और हर एक वेबसाइट अपनी सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन को कुकीज के फॉर्म में स्टोर करती है। ये इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हर एक HTTP रिक्वेस्ट के साथ जाती है विच वी मेक फॉर दैट वेबसाइट थ्रू द ब्राउजर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप YouTube ओपन करेंगे तो YouTube के लिए जो कुकी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होगी वो HTTP रिक्वेस्ट के साथ जाएगी। सिमिलरली, अगर आप Facebook ओपन करेंगे तो Facebook के लिए जो कुकी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होगी वो HTTP रिक्वेस्ट के साथ जाएगी। लेकिन अगर आप XYZ वेबसाइट को पहली बार ओपन करेंगे और अगर इसकी कुकी इन्फॉर्मेशन आपके ब्राउजर पर सेव्ड नहीं है तो रिक्वेस्ट के साथ कुछ नहीं जाएगा। पर जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो वेबसाइट आपके ब्राउजर में कुछ कुकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करना स्टार्ट कर देगी और इसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तब इस वेबसाइट के लिए कुकी इन्फॉर्मेशन HTTP रिक्वेस्ट के साथ जाएगी। PHP में एक बिल्ट इन सुपर ग्लोबल वेरिएबल $_ होता है जो सारी कुकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ असाइंड होता है जो रिक्वेस्ट के साथ जाती है। हम इस वेरिएबल को यूज करके इसमें से किसी भी इन्फॉर्मेशन को फेच और यूज कर सकते हैं। सो कमिंग बैक टू आवर प्रॉब्लम, login_submit.php फाइल में हम नेम डिस्प्ले कर पा रहे हैं क्योंकि जो ईमेल और पासवर्ड यूजर ने एंटर किया था वो डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन को फेच करने के लिए यूज किया गया था। लेकिन जब यूजर क्लिक हेयर पे क्लिक करता है तो वो dashboard.php के लिए एक नई रिक्वेस्ट इनिशिएट कर देती है और login_submit.php से इन्फॉर्मेशन dashboard.php पर पास ऑन नहीं होती है। हेंस dashboard.php doesn't know how to fetch the name. देन वी डिस्कस्ड कि नई HTTP रिक्वेस्ट के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए जिससे dashboard.php यूजर को आइडेंटिफाई कर पाए और उसके अकाउंट से इन्फॉर्मेशन को फेच कर पाए और इस इन्फॉर्मेशन को पास करने के लिए हम कुकीज यूज कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि इसे अचीव करने के लिए आप कुकीज के कॉन्सेप्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही हम login_submit.php में अपने यूजर को आइडेंटिफाई करेंगे
वैसे ही हम यूजर के ब्राउजर में कुछ यूजर इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर पाएंगे इन द फॉर्म ऑफ अ कुकी। इससे अगली बार जब हम दूसरी HTTP रिक्वेस्ट इनिशिएट करेंगे, से फॉर dashboard.php, तो कुकी में स्टोर्ड यूजर इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगी। इस इन्फॉर्मेशन को हम dashboard.php में यूज करके यूजर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डेटाबेस से रेलेवेंट अकाउंट इन्फॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं। तो login_submit.php में जब हम ईमेल और पासवर्ड को सक्सेसफुली मैच करते हैं, तो हम यूजर की इन्फॉर्मेशन को कुकी के फॉर्म में यूजर के ब्राउजर पे स्टोर कर पाते हैं। कुकी को ऐड करने के लिए हम सेट कुकी फंक्शन यूज करेंगे और की वैल्यू पेयर को टाइम फंक्शन के साथ पास करेंगे। हम यूजर अंडरस्कोर आईडी यूज कर रहे हैं क्योंकि ये यूनिक है और हम रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए इसे इजीली यूज कर सकते हैं। रिकॉर्ड आइडेंटिफाई होने के बाद हम उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन फेच कर सकते हैं। नेम को कुकी में स्टोर करना टेक्निकली रिडंडेंट है, लेकिन हम इसे यूज करके अपने डैशबोर्ड कोड को सिंपल बनाएंगे। जब रिस्पॉन्स ब्राउजर पे वापस जाएगा, तो वो इन्फॉर्मेशन जिसे हम एज अ कुकी सेट करना चाहते हैं, वो रिस्पॉन्स के साथ जाएगी और वो यूजर के ब्राउजर पे स्टोर हो जाएगी। फिर जब यूजर क्लिक हेयर पे क्लिक करेगा, तो dashboard.php के लिए एक नई HTTP रिक्वेस्ट इनिशिएट होगी और इस बार कुकी में स्टोर्ड यूजर की इन्फॉर्मेशन भी साथ जाएगी। हम $_ कुकी वेरिएबल को यूज करके dashboard.php में इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करेंगे और फिर इसे यूज करके हम यूजर के नेम को प्रिंट करेंगे। कुकीज का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन कुकीज यूज करने में एक प्रॉब्लम होती है। जैसा कि आपको पता है, कुकीज यूजर के ब्राउजर में स्टोर होती हैं और इसीलिए वो उन्हें एक्सेसिबल होती हैं, जिसका मतलब है कि वो इस कुकी इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। अगर कोई यूजर हमारी स्टोर्ड यूजर अंडरस्कोर आईडी को किसी और की यूजर अंडरस्कोर आईडी से रिप्लेस कर देता है, तो वो उस पर्सन को इम्पर्सनेट कर सकता है और उस पर्सन से रिलेटेड क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन फेच होकर dashboard.php पे डिस्प्ले हो सकती है। बट डोंट वरी, रियल वर्ल्ड में कोई भी अच्छी वेबसाइट लॉगिन या क्रिटिकल डेटा को स्टोर करने के लिए सिर्फ कुकीज को यूज नहीं करती है। ये मेनली नॉन क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज होती है, वेयर वी आर ओके इवन इफ अ यूजर एडिट्स हिज कुकीज। से फॉर एग्जाम्पल, हमें वो लास्ट पेज देखना है जो यूजर ने हमारी वेबसाइट पे विजिट किया था। तो नेक्स्ट टाइम जब यूजर हमारी वेबसाइट ओपन करेगा, तो हम उसे लास्ट विजिटेड पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे और इस केस में हम यूजर का लास्ट विजिटेड पेज उसके ब्राउजर पे एज कुकीज स्टोर कर सकते हैं। अगर यूजर कुकीज को एडिट भी करता है, तब भी किसी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस वॉज ऑल अबाउट कुकीज, जिन्हें